हेलो गाइस। आज मैं बहुत ज़्यादा ही अपसेट हूँ। इतना ज़्यादा अपसेट हूँ कि मेरे हाथ पैर काँप रहे हैं। सो गाइस, आज सुबह सुबह मेरे साथ में 30,000 का फ्रॉड हुआ है। मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ ताकि ये आप लोग तक भी मैसेज जा सके कि आप लोग बच पाए। मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ में ऐसा हुआ है, और वो लोग बिल्कुल भी नहीं लगते हैं कि फ्रॉड है एंड ऑल। बिल्कुल भी नहीं लग रहे थे, उनके बात से, बिहेवियर से, नेचर से बिल्कुल भी फ्रॉड नहीं लग रहे थे। और मैं कभी नहीं झांसे में पड़ने वाली, आज झांसे में पड़ गई। सुबह सुबह क्या हुआ कि मैं जॉब सर्च कर रही थी, और मतलब मेरे एक रिलेटिव है, तो उन्होंने ऐसा एविएशन कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई किया था। पर वो मतलब ऐसा ऑनलाइन नहीं था, ऑफलाइन ही था। इंटरव्यूज़ वगैरह दिया था, पर इतना डिफरेंट सिटी में था। तो ये एक्चुअली ये न्यू सिटी है मेरे लिए, तो मुझे पता नहीं था ये सिटी के अकॉर्डिंग क्या है नहीं है। आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट। तो मैंने क्या किया कि सुबह OLX पे ऐड था, बहुत सारे सिटीज़ के लिए ऐड था, इंडिगो कंपनी का था। और मतलब ग्राउंड स्टाफ के लिए ही था, कैबिन क्रू के लिए नहीं था। ऑब्वियसली कैबिन क्रू के साथ में नहीं हो सकता, क्योंकि उन लोग प्रॉपर ट्रेनिंग वगैरह दिया जाता है। तो मुझे लगा ग्राउंड स्टाफ है, मे बी चेकिंग वेकिंग के लिए या कुछ भी के लिए रखते होंगे। तो मैंने ऐसा ही सोचा, मुझे नहीं पता था कि ऐसा हो जाएगा। आई वॉज़ वेरी पॉजिटिव दैट टाइम। और उन लोग ने भी बहुत मुझे ऐसा दिलासा दिलाया कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। बट ऐसा हो गया। तो उन्होंने क्या किया, पहले मतलब मैंने OLX पे वैकेंसी के लिए उनको मैसेज किया कि वैकेंसी है क्या। फिर तुरंत 5-10 मिनट्स बाद में HR, हाँ दिस इज़ HR फ्रॉम दिस साइड, एंड नंबर दिया उन्होंने। तो फिर व्हाट्सएप पे हम लोग कॉल करने लगे, मतलब बातें करने लगे। तो उन्होंने सब सब मतलब मुझे अच्छी तरीके से दिलासा दिलाया, अच्छी तरीके से बात कर रहे थे प्रोफेशनल वे में कि नहीं ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। और मैं उनके झांसे में आ गई। मुझे नहीं पता था कि ऐसा ऐसा होगा। ऐसा कुछ अगर मुझे पता होता तो कोई क्यों ही करेगा। मेरे जैसे बहुत सारे ऐसे लाचार, और इतना नहीं आजकल दुनिया इतनी बेकार है, हम दुनिया के अकॉर्डिंग नहीं है। हमारा नेचर वैसा नहीं है, पर दुनिया बहुत जालिम है। दुनिया हमारे सोच से बिल्कुल भी परे है। 30,000 गया है तो ऑब्वियसली इंसान का 30 रुपये भी जाता है तो कहीं ना कहीं दुख होता है। 30,000 की बात है, इंसान कितना मेहनत करके दिन रात एक करके इतना पैसा कमाता है, और एक झटके में चला जाए। अगर वो पर्सनल यूज़ कर लेता है तो इतना नहीं पता चलता है। पर जो अगर पर्सनल यूज़ नहीं कर रहा है, कोई ऐसा लूट रहा है, तो क्या ही होगा। अगर हम उन लोग जो पैसा ऐसा लूट के खा रहे हैं, क्या वो लोग कभी खुश रह पाएंगे, उनके फैमिली कभी खुश रह पाएगी, ऐसा उनके साथ में हो पाएगा? आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट कि मैं उनको बद्दुआ भी दूँ तो किस मुंह से दूँ, किस लिए, कैसे दूँ, क्योंकि हम लोगों को कुछ पता ही नहीं है। और पता नहीं ऐसे झांसे में मैं कभी भी नहीं फंसने वाली, इस बार कैसे फंस गई। उन्होंने ऐसा दिलासा दिलाया। मैंने 4 बार ट्रांजेक्शन के, एक बार नहीं 4 बार किया। एक बार में इंसान को संभल जाना चाहिए, और धीरे धीरे उनका मांग बढ़ता गया, और उन लोग ने ऐसा घुमा फिरा दिया कि पता नहीं समहाउ मैंने दे भी दिया। पहले मुझे लगा कि हाँ मेरे पास में कॉल नहीं आया है, मैं ही गई उनके पास में। और जब उन्होंने ऐसा बोला कि आपको ज्वाइनिंग के लिए और ऑफ़र लेटर के लिए आपको पैसा पे करना पड़ेगा 2500। तो मैंने 2500 पे कर दिया। मुझे लगा हाँ सब जगह कहीं ना कहीं ज्वाइनिंग करते हो तो पैसा तो पहले हर कोई लेता ही है। तो मैंने पे कर दिया 2500। एंड अगेन अगेन फिर उसके बाद में कुछ देर के बाद में वो लेडी क्या बोलती है कि हाँ हमारे जो आपके सिटी में है, उधर के सिटी के इंचार्ज, सीनियर इंचार्ज एयरपोर्ट डिपार्टमेंट वाले से आपको कॉल आएगा, एंड वो आपको फर्दर इन्फॉर्मेशन देगी, आपको बता देंगे आपकी ज्वाइनिंग कब होगी, क्या होगी, वगैरह वगैरह। मतलब ठीक है। तो फिर अगेन 10 मिनट्स बाद कोई और एक लेडी मुझे कॉल करती है, और उनका ट्रू कॉलर में स्पैम वगैरह बिल्कुल भी नहीं दिखा रहा था। और ट्रू कॉलर में दिखा रहा था कि या इंडिगो फ़्लाइट अटेंडेंट, और मतलब एग्जीक्यूटिव इंचार्ज, ऐसा ही कुछ तो दिखा रहा था नाम के साथ साथ ही। इंडिगो में ऐसा प्रोफेशनल काम कर रही है। और जो पहले वाली HR थी उसका भी नाम HR से ही था। और ऐसा भी बिल्कुल भी भनक नहीं पड़ने दिया कि वो लोग फ्रॉड है। फ्रॉड ID में भी उनका नंबर न्यू होगा, और लोगों को पता नहीं होगा, स्पैम नहीं किया होगा, और न्यू नंबर से मुझे स्पैम कर रहे थे, ऐसा भी हो सकता है।
फिर अगेन 2500 पेमेंट करने के बाद में अगेन दे सेड कि कॉल आया तो बोले आपका हो गया है, हाँ सिलेक्शन हो गया है, पर उस सिलेक्शन के लिए आपको आपके घर का डिटेल्स वगैरह, ईमेल आईडी वगैरह दीजिए, फिर आपका सर्टिफिकेट दीजिए, आधार कार्ड दीजिए, पैन कार्ड दीजिए, सब डॉक्यूमेंट ऐसा प्रोफेशनल वे में वो लोग बोल रहे थे, तो मैंने दे दिया। फिर उसके बाद में क्या बोले, सेकंड प्रोसीजर ये है कि आपको 8000 पे करना पड़ेगा आपको आपकी यूनिफॉर्म के लिए, यूनिफॉर्म लेने के लिए पे करना पड़ेगा। तो मुझे लगा हाँ शायद यूनिफॉर्म के लिए भी पे करना पड़ता होगा, यूनिफॉर्म रहेगा, आईडी कार्ड रहेगा, बहुत सारी चीज़ें ऐसे ऐसे बोली उन्होंने कि इंसान खुद ही भावना में बह जाए कि हाँ ये सही है कि। तो उन्होंने फिर वापस बोले कि ऑल ओवर द डॉक्यूमेंट जो भी है आपके घर पे भेज भेज दिया जाएगा, ऐसा वैसा सब उन्होंने बोला। तो मैं भी मान गई, मैं भी फिर बोले हाँ शायद लगता होगा। और सैलरी भी अच्छा खासा उन्होंने बोला, 32,000 000 32,000, बहुत ही ज़्यादा अमाउंट है। अगर आप नॉर्मल सिटी में हैं तो इतने अच्छे जॉब आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे। तो मुझे लगा ठीक है थोड़े पैसे जाएंगे, पर जॉब अगर करेंगे तो इन रिटर्न आ जाएगा, और ये रिस्पेक्टेड जॉब ही है अगर देखा जाए तो। और इंसान को अगर जॉब की नीड होती है तो वो हर वे में मतलब सोचता है कि नहीं, मतलब उसको इतना समझने की क्षमता नहीं रह जाती, उनको ऐसा लगता है कि नहीं मुझे कहीं ना कहीं से जॉब चाहिए, ग्रैब चाहिए। हालांकि इतना ज़रूरी भी नहीं था, पर मैं देख रही थी, मैं घर में बोर हो रही थी, मैं सोची क्यों नहीं टाइम पास के लिए देख लिया जाए। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम एंड दिस इज़ लाइक hilarious thing which is happened to me. And again 8000 लेने के बाद में आफ्टर हाफ एन आवर शी अगेन कॉल्ड मी एंड शी टेल्स दैट आपका 2 प्रोसीजर हो गया, 2500 का 8000 का, और मतलब आपका वेरिफिकेशन हो गया है, आपका ड्रेस वगैरह का हो गया है, अब आपका बैंक डिटेल्स ऐड करना है, तो उसके लिए आपको 10,000 पे करना पड़ेगा। तो इतने अच्छे वे में बोल रहे थे कि मुझे खुद ही पता नहीं चला कि दिस इज़ राइट और रॉन्ग। मेरे अंदर कुछ भी क्षमता नहीं रही कि सोचेंगे, मैं पे कर दी। और पे करने के बाद वो बोले ओके वी आर डूइंग आवर प्रोसीजर, ऐसा बोल के उन्होंने रख दिया। फिर आफ्टर हाफ एन आवर फिर अगेन कॉल आया, बोला ICICI बैंक में आपका नहीं हो पा रहा है, और क्या बोले कि जो हम लोग आईडी वगैरह बना रहे हैं, जो बैंक अकाउंट होता है वो कंपनी वाले ही देते हैं, उनका ही अकाउंट होता है, सैलरी भी उसमें ही आएगी, और आपको बाहर नहीं, वो पैसा आपको बाहर मतलब निकाल सकते हैं, पर उसमें कुछ और ऐड नहीं कर सकते हैं। मतलब बहुत ही प्रोफेशनल वे में उन लोग ने मुझे इतना समझाया, मुझे तो अभी अपने आप पे ये हो रहा है कि मैंने क्यों सुना, मैंने क्यों समझा। मैं तो हाथ पैर काँप रहे हैं, मेरा बीपी लो हो रहा है, और आप लोग समझ सकते हैं कि कोई कोई अपने मन में गाली भी दे रहा होगा कि कितना बड़ा ये कर दिया है, पर आई डोंट नो मैं कैसे अपने आप को संभालूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं उन लोग पे सोचती हूँ जिनका फाइनेंशियल स्टेटस अच्छा नहीं होता होगा, तो वो लोग कैसे डील करते होंगे ये सब चीज़ें। जो अनमैरिड होते होंगे, जिनका सोर्स नहीं होता होगा अच्छे पैसे का, तो वो कैसे डील करते होंगे, आई डोंट नो। और फिर उसके बाद में क्या हुआ, अगेन अगेन वो हाफ एन आवर बाद कॉल की, और उसने बोला कि आपका ICICI में नहीं हो रहा है तो एक्सिस बैंक में ट्राई करना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको 10,000 अगेन पे करना पड़ेगा, बट यू डोंट वरी, आपको गारंटेड जॉब मिलेगी, ऐसा मिलेगा वैसा मिलेगा। बहुत बहुत में अच्छे प्रोफेशनल वे में मुझे मेरा वो समझाया, अंडरस्टैंड किया। पता नहीं क्या आज का दिन कैसा, मतलब बहुत ज़्यादा ही टेंशन भरा माहौल है मेरे लिए अभी फ़िलहाल। तो आई डोंट नो मैं कैसे डील कर पाऊँगी ये सब चीज़ों को, थोड़ा टाइम लगेगा या पता नहीं क्या होगा, पैसे रिटर्न आएंगे भी या नहीं आएंगे। मैंने पहले 2500 का ट्रांजैक्शन किया, फिर 8000 का ट्रांजैक्शन किया, देन 10,000 का किया, अगेन 10,000 का किया, इतने सारे ट्रांजैक्शन किए मैंने, और अभी इन रिटर्न क्या आया, कुछ भी नहीं। इंडिया ऐसा है फ्रॉड। मुझे तो कभी कभी इंडियन होने पे भी अपने आप को शर्म महसूस होता है कि आप किसी को फ्रॉड करके कैसे खा सकते हो। आप प्लीज़ ऐसा मत करो, किसी के साथ में ऐसा मत करो। आप उसका फाइनेंशियल स्टेटस नहीं जानते हो कि वो कैसा होगा, उसके पास में पैसे होंगे ना नहीं होंगे, आप क्यों किसी का बददुआ लेना चाहते हो। जो ये फ्रॉड कर रहा है, अगर जो फ्रॉड करने वाला ये वीडियो देख रहा है, तो आप क्यों ये सब कर रहे हो, आपको क्या मिल रहा है ये सब चीज़ करके।
गरीबों की बददुआ ले रहे हो, कल को आपको अगर नहीं मिलेगा तो आपके बच्चों को, आपकी फैमिली को कहीं न कहीं आगे चल के सफ़र करना ही पड़ेगा। आप अच्छे वे में पैसा कमाओ, मेहनत करके पैसा कमाओ। आजकल दुनिया में पैसा कमाने का बहुत अच्छा-अच्छा सोर्स है। आप कुछ भी करो, बिज़नेस करो, अगर अच्छे क्वालिफ़ाइड नहीं हो तो आप मेहनत करो, पर ऐसा लूटो मत यार किसी को प्लीज़। आप लोग से हाथ जोड़ के ये विनती है कि आप ऐसा मत करो किसी के साथ में। आप किसी का मेहनत का खून, पैसे का, कमाई का जो समझिए किसी कोई अगर लेडी होगी, उसके बच्चे के लिए स्कूल की फ़ीस या कुछ भी घर की चीज़ों के लिए रेंट देने के लिए रखा होगा, अगर वो आप पैसा ये लूट ले रहे हो, तो वो अपना आगे का फाइनेंसेस कैसे मैनेज करेगी? मैंने बहुत मेहनत से ये पैसा जमा किया था। मुझे तो अपने आप पे ये हो रहा है कि मैंने ऐसा क्यों किया? मुझे तो बहुत गिल्ट हो रहा है। कितने लोग तो सुसाइड कर लेते हैं, आप लोग किसी की ज़िंदगी क्यों ख़राब कर रहे हो ऐसा करके? मुझे नहीं समझ में आ रहा है। दिस इज़ वेरी रिडिकुलस, दिस इज़ सो अनएक्सपेक्टेड। आप अच्छे खासे इंडिगो कंपनी का नाम ख़राब कर रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो भाई? आप किसी का मेंटल पीस, खाना-पीना सब हराम कर रहे हो, किसी की ज़िंदगी को ऐसा तबाह मत करो भाई। अपनी ज़िंदगी को अच्छा बनाने के लिए अच्छे पे मेहनत करके पैसा कमाओ, अच्छे रास्ते में पैसा कमाओ, पर ऐसा मत करो प्लीज़। ऐसा करके आपको क्या ही मिलेगा?